दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम दोलन एवं तरंगे में कई युग्मित दोलकों के निकाय के अनुप्रस्थ दोलन के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो कई युग्मित दोलकों के निकाय के अनुप्रस्थ दोलन। तो यहां पर हमने एक रस्सी या डोरी दिखाई है। इसमें ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, इसी टाइप से ये n-1 और ये n-2। तो ये हमारा 0 और ये हो जाएगा n+1। तो इस डोरी में 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सारे कण हैं। तो माना 1, 2, 3 n एक लचीली द्रव्यमानहीन प्रत्यास्थ डोरी से जुड़े n द्रव्यमान हैं। इन द्रव्यमानों के मध्य दूरी a है। तो सारे कण या द्रव्यमान एक दूसरे से a दूरी से पृथक है। तो ये दूरी a, ये a, ये a। तो सभी कणों के मध्य दूरी a है। माना ये कण डोरी की अनुप्रस्थ दिशा में अल्प विस्थापित होते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको ऊपर की तरफ खींचकर छोड़ देते हैं। तो जैसे ही डोरी को आप ऊपर की तरफ खींचकर छोड़ोगे, ये जो हमारे कण हैं, ये द्रव्यमान है, ये अनुप्रस्थ दिशा में दोलन करने लगेंगे। माना ये कण डोरी की अनुप्रस्थ दिशा में अल्प विस्थापित होते हैं। साथ ही डोरी के प्रत्येक बिंदु पर एक नियत तनाव भी कार्य करता है। अब हमने क्या किया है, डोरी को ऊपर खींचकर छोड़ दिया है। तो ये जो कण 1 है, ये यहां तक विस्थापित हो गया। कण 2 यहां तक, इसी प्रकार p-1 कण यहां तक, और इसी प्रकार आगे के कणों के विस्थापन भी हमने दर्शाए हैं। माना किसी समय t पर 1, 2, 3 अप टू n कणों के विस्थापन क्रमशः y1, y2, yn हैं। माना x अक्ष के साथ कण 1, 2, 3 p द्वारा बनाए गए कोण क्रमशः α1, α2, α3, αp है। तो ये जो कण 1 है, ये x अक्ष के साथ कोण α1 बनाता है। कण 2 x अक्ष के साथ कोण α2 बनाता है। इसी प्रकार p व कण x अक्ष के साथ αp कोण बनाता है। अब हम यहां पर pवा कण लेते हैं। इस pवे कण का माध्य स्थिति से विस्थापन yp है। इससे ठीक पहले अर्थात p-1 वे कण का विस्थापन yp-1 है, तथा इस p के जस्ट बाद वाला कण अर्थात p+1 वा कण का विस्थापन yp+1 है। तो माना कण p द्वारा x अक्ष के साथ बनाए गए कोण αp-1 तथा αp है। तो ये हमारा αp-1 और ये हमारा αp है। यहां हम किसी कण के केवल समीप के कण के बारे में विचार कर रहे हैं। तो p कण के समीप वाला कण p-1 और p+1 होंगे। तो हम किसी भी कण के बिल्कुल पास वाला कण, ये समीप वाला जो कण है, उसी के बारे में विचार कर रहे हैं। तो अगर हम sin αp-1 निकालें, तो इस त्रिभुज को मैं पूरा करता हूं। sin αp-1 निकालना है, तो sin थीटा होता है लंब बटे कर्ण। तो ये जो लंब है, ये क्या जाएगा, yp-1। सो yp-1 और कर्ण जो ये है, क्योंकि इन कणों के मध्य की दूरी a थी, तो ये दूरी हमारी a होगी। इसलिए sin p-1 आ गया yp-1 अपॉन a। इसी प्रकार यदि मैं sin αp निकालूं,
तो साइन अल्फा पी क्या हो जाएगा, ये हमारा लंब, और ये क्या है वाई पी माइनस वाई पी प्लस वन, और ये हमारा ए। सो वाई पी माइनस वाई पी प्लस वन अपॉन ए। तो साइन अल्फा पी माइनस वन ये हो गया, और साइन अल्फा पी हमारा ये हो गया। माना डोरी की लंबाई सभी जगह समान है, तो हमने डोरी की लंबाई सभी जगह समान मानी है, और डोरी हमारी समान रूप से मोटी है। तो पी वे कण पर कुल बल एफ पी इक्वल टू माइनस टी साइन एल्फा पी माइनस वन प्लस साइन एल्फा पी। तो हमारा पी वे कण पर कुल बल होगा, और साइन एल्फा पी माइनस वन हमने ये निकाला है, तो साइन एल्फा पी माइनस वन की जगह हम ये रख देते हैं। इसी प्रकार साइन एल्फा पी हमारा ये है, तो इसकी जगह आप ये रख दो, तो एफ पी क्या हो जाएगा माइनस टी अपॉन ए, क्योंकि ए हमारा कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट में वाई पी माइनस वाई पी प्लस वन प्लस वाई पी माइनस वाई पी प्लस वन। अब एफ पी हमारा ये है, सो ये क्या आ जाएगा वाई पी प्लस वाई पी, सो टू वाई पी माइनस वाई पी माइनस वन माइनस वाई पी प्लस वन। तो एफ पी हमारा ये हो गया। अब इस माइनस को मैं अंदर ले लेता हूं, तो एफ पी इक्वल टू टी अपॉन ए वाई पी प्लस वन प्लस वाई पी माइनस वन माइनस वाई पी। पी वे कण की गति का समीकरण। अब न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से एफ होता है हमारा एम ए का मतलब त्वरण, और यहां पर ए क्या हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी टी टू, और हम पीवा कण ले रहे हैं, तो पीवे कण का विस्थापन लेना है जो वाई पी है, इसलिए ए हमारा हो जाएगा डी टू वाई पी अपॉन डी टी टू। सो इस एफ पी की जगह मैं एम डी टू वाई पी अपॉन डी टी टू रखता हूं, और राइट हैंड साइड मेरी ये है। तो पीवे कण की गति का समीकरण हमारा ये होगा। अब मैं इसको लेफ्ट में ले आता हूं और m से भाग देता हूं, तो ये समीकरण हमारी हो जाएगी डी टू वाई पी अपॉन डी टी टू माइनस टी अपॉन एम ए, और ब्रैकेट में वाई पी प्लस वन प्लस वाई पी माइनस वन माइनस टू वाई पी इज इक्वल टू जीरो। सो पी वे कण की गति का समीकरण हमें ये मिलेगा। अब रूट टी अपॉन एम ए हमारा ओमेगा जीरो है, तो मैं इसकी जगह ओमेगा जीरो स्क्वायर लिखूं, तो ये समीकरण हो जाएगी डी टू वाई पी अपॉन डी टी टू माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, और ब्रैकेट में वाई पी प्लस वन प्लस वाई पी माइनस वन माइनस टू वाई पी इक्वल टू जीरो। अब हम क्या करते हैं, इस माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर को माइनस टू वाई पी से मल्टीप्लाई कर दो, और बाकी एज इट इज। सो डी टू वाई पी अपॉन डी टी टू प्लस टू ओमेगा जीरो स्क्वायर वाई पी माइनस ओमेगा जीरो स्क्वायर, और ब्रैकेट में वाई पी प्लस वन प्लस वाई पी माइनस वन इक्वल टू जीरो। और ये जो समीकरण हमें प्राप्त हुई है, ये पी वे कण की गति का अवकल समीकरण है। अब ये समीकरण अभी हमने निकाली है। अब यदि हम सामान्य विधा के बारे में चर्चा करें, तो सामान्य विधा प्राप्त करने के लिए माना पी वे कण की गति की समीकरण का हल, अर्थात इस समीकरण का हल वाई पी इक्वल टू ए पी कॉस ओमेगा टी है, और यहां पर पी इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। ये जो AP है ये वास्तव में पी वे कण का आयाम है, तो इस समीकरण का हल हमने ये मान लिया, और यहां पर ये जो YP है ये पी वे कण का आयाम है। अब अगर मैं पी वे कण का वेग निकालूं, तो मेरे को इसका t के सापेक्ष अवकलन करना होगा। सो VP इक्वल टू डी वाई पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू ए पी, और कॉस का हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी। सो माइनस ओमेगा ए पी साइन ओमेगा टी, तो हमारे
p वे कण का वेग आ गया है। अब हमको इस समीकरण में d2yp/dt2 की रिक्वायरमेंट है, इसलिए हम क्या करते हैं, वापस इसका t के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो d2yp/dt2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा AP कांस्टेंट एंड साइन ओमेगा t का हो जाएगा कॉस ओमेगा t और ओमेगा t का ओमेगा, तो यह आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर AP कॉस ओमेगा t। और इस AP cos ओमेगा t की जगह वापस मैं yp रखूं तो d2yp/dt2 हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर yp। अब जैसे ये p वे कण का विस्थापन है, इसी प्रकार यदि मैं p+1 वे कण का विस्थापन निकालूं तो मेरे को इस p की जगह p+1 रखना है। सो yp+1 इज इक्वल टू AP+1 cos ओमेगा t और yp-1 आ जाएगा AP-1 cos ओमेगा t। यहां पर AP+1 p+1 वे कण का आयाम है, जबकि ये p-1 वे कण का आयाम है। अब आप क्या करोगे, इस d2yp/dt2 की जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर yp या माइनस ओमेगा स्क्वायर AP cos ओमेगा t रखो, तो मैंने इसकी जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर AP cos ओमेगा t रख दिया तो हमको ये मिल गया, प्लस 2 ओमेगा नॉट स्क्वायर इस yp की जगह AP cos ओमेगा t ये रख दिया, माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर एज इट इज इस yp+1 की जगह ये एंड yp-1 की जगह अगर मैं ये रखूं तो इन दोनों में cos ओमेगा t कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में बचेगा AP+1 प्लस AP-1 और राइट हैंड साइड हमारी 0 है, सो इक्वल टू 0। अब cos ओमेगा t कॉमन लेके कैंसिल हो गया, तो यहां पर बचा माइनस ओमेगा स्क्वायर AP प्लस 2 ओमेगा नॉट स्क्वायर AP माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर और ब्रैकेट में AP+1 प्लस AP-1 इक्वल टू 0। अब ये समीकरण अभी हमें मिला है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों में AP कॉमन लेते हैं, तो जैसे आप AP कॉमन लोगे ब्रैकेट में मिलेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा नॉट स्क्वायर और इसको मैं राइट हैंड साइड में ले जाऊं, सो इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर AP+1 प्लस AP-1। और यहां से अगर हम AP+1 प्लस AP-1 अपॉन AP निकालें तो मेरे को इस AP को यहां पर नीचे भेजना है और इस ओमेगा नॉट स्क्वायर को इसके नीचे, तो ये आ जाएगा AP+1 प्लस AP-1 अपॉन AP इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर। यहां P 1 2 3 एंड सो ऑन है। चूंकि इस समीकरण का राइट हैंड साइड मतलब ये नियत है तथा ओमेगा के एक निश्चित मान के लिए P पर निर्भर नहीं करता है, तो ओमेगा के एक निश्चित मान पर ये P पर निर्भर नहीं कर रहा है, इसका मतलब इस समीकरण का राइट हैंड साइड कांस्टेंट है, नियत है, तो ये भी हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। अतः लेफ्ट हैंड साइड भी नियत होना चाहिए तथा ये भी P पर निर्भर नहीं करना चाहिए। माना P वे कण का आयाम AP इक्वल टू B साइन P अल्फा है, तो P वे कण का आयाम हमने AP ये मान लिया है। अब P+1 वे कण का आयाम अगर हमको निकालना है तो मैं इस P की जगह P+1 रखूं, सो AP+1 इक्वल टू B साइन P+1 इंटू अल्फा। इसी प्रकार AP-1 आ जाएगा B साइन P-1 इंटू अल्फा। यहां ये जो अल्फा है ये अल्फा कोई नियतांक है। अब AP हमारा ये आया है, AP-1 ये है और AP+1 ये निकाला था, और AP+1 प्लस AP-1 अपॉन AP निकालोगे तो इस AP+1 की जगह हम ये, AP-1 की जगह हम ये और इस AP की जगह हम ये रख देते हैं, सी हो जाएगा
बी साइन पी प्लस वन इंटू एल्फा प्लस बी साइन पी माइनस वन इंटू एल्फा अपॉन बी साइन एल्फा। अब यहां पर बी कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन पी प्लस वन इंटू एल्फा प्लस साइन पी माइनस वन इंटू एल्फा अपॉन साइन पी एल्फा। अब आप क्या करोगे, ऊपर साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा दो और साइन सी प्लस साइन डी होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो सी हमारा हो गया पी प्लस वन इंटू एल्फा एंड डी हो गया पी माइनस वन इंटू एल्फा। तो ये अंश आ जाएगा 2 साइन पी प्लस वन इंटू एल्फा प्लस पी माइनस वन इंटू एल्फा अपॉन 2 कॉस पी प्लस वन इंटू एल्फा माइनस पी माइनस वन इंटू एल्फा अपॉन 2। तो हमारे साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला हो गया और नीचे साइन पी एल्फा एज इट इज। अब क्या करोगे, यहां पर एल्फा कॉमन ले लो, सो ब्रैकेट में आ गया p प्लस वन प्लस पी माइनस वन, एल्फा कॉमन ले लिया सो इंटू एल्फा बाई 2 और यहां पर भी हम एल्फा कॉमन ले लें सो ब्रैकेट में आ जाएगा p प्लस वन माइनस पी प्लस वन और एल्फा कॉमन लिया इसलिए एल्फा बाई 2 बाहर आ गया। अब यहां पर इस 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और यहां पर p से p कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 2p, सो 2p एल्फा अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा साइन p एल्फा और यहां पर ये है cos 2 एल्फा अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो cos एल्फा। सो ये क्या हो गया 2 साइन p एल्फा cos एल्फा अपॉन साइन p एल्फा। अब साइन p एल्फा से साइन p एल्फा कैंसिल कर दो, सो ए पी प्लस वन प्लस ए पी माइनस वन अपॉन ए पी हो गया 2 cos एल्फा। सो ए पी प्लस वन प्लस ए पी माइनस वन अपॉन ए पी इक्वल टू 2 cos एल्फा। अब ए पी प्लस वन प्लस ए पी माइनस वन अपॉन ए पी हमारा ये था और अभी हमने ए पी प्लस वन प्लस ए पी माइनस वन अपॉन ए पी ये निकाला है, तो स्पष्ट है कि इस समीकरण का लेफ्ट हैंड साइड मतलब ये हमको ये मिल रहा है और इसमें p नहीं है, सो इस समीकरण का लेफ्ट हैंड साइड भी p से मुक्त है। इस प्रकार इस समीकरण का लेफ्ट हैंड साइड भी p से मुक्त है, इसलिए AP इस समीकरण का स्वीकार्य हल है तथा यह इसे संतुष्ट करता है, किसे, जो हमारी अवकल समीकरण थी उसको। चूंकि इस डोरी के अंत सिरे दृढ़ हैं, तो दोनों तरफ डोरी हमारी बंधी थी, तो अंत सिरे इसके दृढ़ है या फिक्स है, बंधे हैं। तो a 0 इक्वल टू 0 तथा a n प्लस वन इक्वल टू 0, क्योंकि ये हमारा n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3 और ये हमारा n प्लस 1 था और ये हमारा 0 था। तो यहां पर जो कण है मतलब 0 वा कण है उसका आयाम 0 होगा। इसी प्रकार ये n प्लस 1 वा कण या वो कण जो कि इस डोरी के यहां पर है उसका आयाम भी 0 होगा। तो a 0 इक्वल टू 0 तथा a n प्लस 1 इक्वल टू 0। अब AP हमारा b साइन p एल्फा था एंड अगर मैं p की जगह n प्लस 1 रखूं तो ये क्या हो जाएगा a n प्लस 1 इज इक्वल टू b साइन n प्लस 1 इंटू एल्फा इक्वल टू 0, क्योंकि a n प्लस 1 हमारा 0 है। और यहां से हमको क्या मिल गया, साइन n प्लस 1 इंटू एल्फा इक्वल टू 0 और साइन के टेबल में 0 कब आएगा, n पाई पर, तो यहां से हमको मिल गया n प्लस 1 इंटू एल्फा इक्वल टू n पाई। और एल्फा की वैल्यू निकालोगे तो इस n प्लस 1 को आप नीचे भेज दो, तो एल्फा इक्वल टू n पाई अपॉन n प्लस 1। सो अगर मैं इस एल्फा की जगह ये वैल्यू यहां पर रखूं तो AP आ जाएगा, अर्थात p वे कण का आयाम आ जाएगा b साइन n p पाई अपॉन n प्लस 1। अब क्या होगा, मैं इन दोनों समीकरणों की तुलना करूं या ये कहूं कि इसकी जगह मैं 2 cos एल्फा रखूं तो ये क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर
प्लस 2 ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 कॉस एल्फा, और आपने एल्फा ये निकाल दिया है, तो आप इस एल्फा की जगह ये रख दो, सो माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर हो जाएगा 2 कॉस एन पाई अपॉन एन प्लस 1। अब ये इक्वेशन अभी हमने निकाली है, हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं या वज्र गुणा कर देते हैं, तो ओमेगा नॉट स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ओमेगा नॉट स्क्वायर कॉस एन पाई अपॉन एन प्लस 1। अब आप इस ओमेगा स्क्वायर को इधर ले जाओ और इस 2 ओमेगा नॉट स्क्वायर कॉस एन पाई अपॉन एन प्लस 1 को इधर लेकर आ जाओ, तो जैसे ही माइनस ओमेगा स्क्वायर इधर जाएगा वो प्लस हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया, 2 ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा नॉट स्क्वायर कॉस एन पाई अपॉन एन प्लस 1। तो 2 ओमेगा नॉट स्क्वायर मैं कॉमन ले लेता हूं, सो ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस कॉस एन पाई अपॉन एन प्लस 1। अब क्या करोगे, 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहां पर थीटा का मतलब एन पाई अपॉन एन प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एन पाई अपॉन 2 एन प्लस 1, एंड ये 2 ओमेगा नॉट स्क्वायर ऑलरेडी है, तो जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 4 ओमेगा नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर एन पाई अपॉन 2 इंटू एन प्लस 1, ये हमारे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। और अगर मैं इसका वर्गमूल लूं तो ओमेगा इक्वल टू 2 ओमेगा नॉट साइन एन पाई अपॉन 2 इंटू एन प्लस 1, क्योंकि यहां पर एन है इसलिए यहां पर मैंने सबस्क्रिप्ट एन लगा दी है, सो ओमेगा एन इक्वल टू 2 ओमेगा नॉट साइन एन पाई अपॉन 2 इंटू एन प्लस 1। और ये क्या गया, सामान्य कंपन विधा की अनुमत आवृत्तियां हैं, तो एन के विभिन्न मानों के संगत सामान्य कंपन विधा की जो अनुमत आवृत्तियां होंगी वो हमको इस फॉर्मूले से मिलेंगी। अब साइन का अधिकतम मान 1 होता है, तो अगर ये 1 हो जाए तो ओमेगा एन का अधिकतम मान आ जाएगा 2 ओमेगा नॉट, और ये क्या आ गया, कोणीय भंजन आवृत्ति। अब विशिष्ट परिस्थितियां क्या है, एकल दोलित्र के लिए, तो अगर n इक्वल टू 1 है, p इक्वल टू 1 है तथा n इक्वल टू 1 है, क्योंकि एकल दोलित्र है इसलिए n इक्वल टू 1। अब ओमेगा n हमारा ये था, मैं यहां पर स्मॉल n की जगह 1 करूं तो यह आ जाएगा ओमेगा 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ओमेगा नॉट, ये आपका 1 हो गया, ये n हमारा 1 है तो ये क्या हो जाएगा पाई अपॉन 4, सो ओमेगा 1 इक्वल टू 2 ओमेगा नॉट साइन पाई बाई 4, सो साइन पाई बाई 4 होता है 1 अपॉन रूट 2, तो जैसे आप यहां पर 1 बाई रूट 2 रखोगे, इस रूट 2 को अगर मैं 2 से कैंसिल करूं तो यहां पर मेरे को रूट 2 मिल जाएगा, तो ओमेगा 1 क्या आ जाएगा रूट 2 ओमेगा नॉट, एंड ओमेगा नॉट हमारा रूट टी अपॉन एम ए था, तो इसकी जगह आप रूट टी अपॉन एम ए करो, सो ओमेगा 1 हो जाएगा रूट 2 टी अपॉन एम ए। तो एकल दोलित्र के लिए कंपन विधा हमारी ये होगी। अब अगर मैं आयाम निकालूं तो आयाम ए पी इक्वल टू ये है और पी हमारा 1 है, ये 1 और ये भी 1, तो ऊपर तो आ गया पाई और नीचे आ जाएगा 2, क्योंकि n हमारा 1 है, सो आयाम हो गया a1 इक्वल टू बी साइन पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 1 होता है इसलिए a1 इक्वल टू बी। इस प्रकार एकल दोलित्र की केवल एक अनुमत कंपन विधा होगी, और ये अनुमत कंपन विधा की आवृत्ति क्या होगी, ओमेगा 1 इक्वल टू रूट 2 टी अपॉन एम ए, और आयाम इसका आ जाएगा बी, जो हमने यहां पर दर्शा दिया है।
तो n इक्वल टू 1, a1 हमारा b होगा और ओमेगा हमारा ये होगा जिसे हमने ओमेगा 1 कहा है। तो केवल एक ही कण है यहां पर, जो यहां पर होगा, जो आपने ऊपर खींच के छोड़ दिया है। तो इसका जो आयाम होगा वो हमारा a1 होगा और इसका मान आ गया b। एक द्विदोलित्र के लिए या दो युग्मित दोलित्र के लिए, तो यहां पर क्या हो गया, ये और ये दो हमारे पास में दोलित्र हैं, तो n का मान 1 भी होगा और 2 भी होगा। तो n इक्वल टू 1 2, p भी हमारा 1 2 हो गया और कैपिटल N जो कि दोलित्रों की संख्या है वो आ गई 2। अब प्रथम विधा के लिए अर्थात n इक्वल टू 1 के लिए, तो अगर n इक्वल टू 1 ले तो ओमेगा n हमारा ये है, तो मैं इस n की जगह 1 रखूं, ये भी 1 और इस n की जगह आप 2 रखोगे, तो ये क्या होगा, ओमेगा 1 इक्वल टू 2 ओमेगा नॉट साइन पाई, नीचे आएगा 2 इंटू 3 जो कि 6 हो जाएगा। सो 2 ओमेगा नॉट साइन पाई बाई 6, साइन पाई बाई 6 मतलब साइन 30 और साइन 30 होता है 1/2 एंड ओमेगा नॉट हमारा है रूट टी अपॉन एम ए। तो हमने इस ओमेगा नॉट की जगह रूट टी बाई एम ए रख दिया और साइन पाई बाई 6 हमारा 1/2 हो गया, इस 2 से 2 कैंसिल किया तो ओमेगा 1 आ गया रूट टी अपॉन एम ए। तो रूट टी अपॉन एम ए। तो एक द्विदोलित्र की अवस्था में प्रथम विधा हमारी ये हो गई। आयाम अगर हम यहां पर निकालें तो एपी हमारा ये है, एन हमने 1 कहा है और कैपिटल एन हमारा 2 है। सो a1 इक्वल टू बी साइन पाई अपॉन 3 एंड साइन पाई बाई 3 मतलब साइन 60 हो जाएगा रूट 3/2। सो इसकी जगह आ गया रूट 3/2, तो a1 आ गया b रूट 3/2, तो हमारा आयाम हो गया। अगर आप यहां पर a2 निकालोगे, सो p को मैं 2 रख रहा हूं, तो ये हमारा 2 n1 ये p2 और नीचे हमारा 3, तो ये क्या हो जाएगा साइन 2 पाई बाई 3। सो b साइन 2 पाई बाई 3 और साइन 2 पाई बाई 3 क्या होगा, साइन पाई माइनस पाई बाई 3 और साइन पाई माइनस पाई बाई 3 हो जाएगा साइन पाई बाई 3 और साइन पाई बाई 3 होता है हमारा रूट 3/2। सो a2 भी आ गया b रूट 3/2। तो दोनों कणों के आयाम समान होंगे और दोनों एक ही कला में होंगे। तो a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू b रूट 3/2 और इसे हम कह रहे हैं यह समान कला विधा कहलाती है, क्योंकि दोनों विधाओं की कला समान है, दोनों एक ही कला में है। a1 भी आपका ऊपर की तरफ है और a2 भी ऊपर की तरफ है। ये हमारा डायग्राम, ये कण भी आपका ऊपर की तरफ, ये वाला कण भी ऊपर की तरफ। इसका आयाम a1 और इसका आयाम a2 और a1 और a2 दोनों के मान b रूट 3/2 है और ओमेगा 1 हमने निकाला है रूट t अपॉन एम ए और n हमारा यहां पर 2 है। तो ये हमारा समान कला विधा है। अब n इक्वल टू 2, p इक्वल टू 1 2 एंड n इक्वल टू 1 2 था द्वितीय विधा के लिए, तो n हम 2 ले लेते हैं। ओमेगा n हमारा ये है, तो इस n की जगह आप 2 रख रहे हो, ये 2 और ये हमारा 2। सो ओमेगा 2 आ जाएगा 2 ओमेगा नॉट साइन 2 पाई बाई ये हो जाएगा 6 एंड साइन 2 पाई बाई 6 हो जाएगा साइन पाई बाई 3। सो 2 ओमेगा नॉट साइन पाई बाई 3 एंड साइन पाई बाई 3 आपको बताया था रूट 3/2 एंड ओमेगा नॉट हमारा है रूट टी बाई एम ए। तो इसकी जगह तो आप रूट टी बाई एम ए और इसकी जगह रूट 3/2 रखो। सी हो गया 2 रूट टी अपॉन एम ए इंटू रूट 3/2, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया। सो ओमेगा 2 आ गया रूट 3t अपॉन एम ए। आयाम निकाले तो AP हमारा ये है, पहले मैं P को 1 रखूंगा फिर P को 2 करूंगा। तो जैसे आप P को 1 करते हो, A1 आ जाएगा B साइन
ये हमारा 1 और ये हमारा 2, तो 2/3, तो साइन 2π/3 और साइन 2π/3 हमारा हो गया साइन π/3। सो b साइन 2π/3 एंड साइन 2π/3 साइन π/3 के बराबर होता है, जो कि √3/2 होता है। तो ये हमारा हो गया √3/2, तो a1 आ गया b √3/2। अब a2 निकालें, तो a2 के लिए मैं इस p को 2 रखूं और इस n को भी 2 रखूं, और ये n हमारा 2, ठीक है, हो गया b साइन 4π/3। सो b साइन 4π/3 और साइन 4π/3 क्या हो जाएगा, साइन पाई प्लस π/3। साइन पाई प्लस π/3 होता है माइनस साइन π/3 से हो गया माइनस साइन π/3। सो a2 हो गया माइनस b साइन π/3 एंड साइन π/3 है √3/2। तो यहां से a2 आ जाएगा माइनस b √3/2। इस कण का आयाम b √3/2 है, जबकि दूसरे कण का आयाम माइनस b √3/2 है। तो अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो एक कण तो आपका ऊपर की तरफ होगा और एक कण नीचे की तरफ होगा। तो ये तो हमारा b √3/2 और ये हमारा माइनस b √3/2, तो दोनों कण विपरीत कला में होंगे। तो a1 इक्वल टू माइनस a2 इक्वल टू b √3/2, तो दोनों कण के आयाम बराबर हैं परंतु विपरीत दिशा में है, अर्थात दोनों की कला विपरीत है, इसलिए यह विपरीत कला विधा कहलाती है। तो डायग्राम हमारा ये हो जाएगा, ये कण ऊपर की तरफ और ये कण हमारा नीचे की तरफ। तो a1 भी हमारा b √3/2 है और a2 भी हमारा b √3/2 है, परंतु विपरीत दिशा में है। एंड ω2 हमने निकाला है √3t/ma। तो हमारा आउट फेज मोड या विपरीत कला विधा। यदि 3 या 4 कण हो तो कण की विभिन्न कंपन विधाएं क्या होंगी, ये हमारा डायग्राम। यहां पर हमने 3 कण लिए हैं, तो पहले हमारा ये, इसी प्रकार ये हमारा 0, इसका आयाम धनात्मक दिशा में, इसका आयाम ऋणात्मक दिशा में। इसी प्रकार ये अवस्था भी मिलेगी और ये अवस्था भी मिलेगी। तो इस प्रकार यदि 3 कण हो तो कंपन विधाएं ये होंगी, और अगर 4 कण हो तो कंपन विधाएं हमारी ये होंगी। तो यहां पर 3 कण हैं जबकि यहां पर 4 कण हैं। तो यहां पर हम आज का हमारा ये टॉपिक समाप्त करते हैं। गुड बाय।